पाक सरजमीन पार्टी बरतानिया के ज़ेरे एहतमाम मकामी रेस्टोरेंट में इफ्तार डिनर का इनेकाद किया गया। इफ्तार डिनर में बर्मिंघम के अलावा दीगर शहरों से भी पार्टी कारकुनान और दीगर पार्टी रहनुमाओं ने शिरकत की। बर्मिंघम से रिपोर्ट करेंगे आबिद कासमी। पाक सरजमीन पार्टी बरतानिया ने हमेशा बैरून ममालिक पाकिस्तान के इमेज को बेहतर बनाने की कोशिश में मुख्तलिफ तंजीमों के साथ मिलकर ऐसे प्रोग्रामों का इनेकाद किया जिसकी वजह से पाकिस्तान के मुस्बत पहलू को उजागर करना होता है। गुज़श्ता रोज पाक सरजमीन पार्टी बरतानिया ने मकामी रेस्टोरेंट में एक इफ्तार डिनर का एहतमाम किया जिसमें PSP के मरकजी सेक्रेटरी जनरल रजा हारून और लेबडिम पार्टी के नौ मुंतखब मेंबर ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। इफ्तार डिनर के दौरान पाक सरजमीन पार्टी के मरकजी चेयरमैन सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने टेलीफोनिक खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान को बचाने, इसको इस्तेहकाम और तरक्की देने की जंग में सब ने मिलकर काम करना है। तकरीब से मरकजी सेक्रेटरी जनरल रजा हारून, अल्ताफ शाहिद, मिर्जा फैसल महमूद, MEP फुल बेनिन, गुलाम नबी आमिर, काउंसलर्स और दीगर ने भी खिताब करते हुए कहा कि अफवाज पाकिस्तान अवाम पाकिस्तान की मुहाफिज हैं। इस मौके पर PSP के मरकजी सेक्रेटरी जनरल रजा हारून का कहना था कि इस वक्त पाकिस्तान के माशी हालात काफी खराब हैं जिसमें हर एक पाकिस्तानी को अपने हिस्से का दिया जलाना होगा। हमारे पर सबसे बड़ी मुश्किलात जो है माशी है, इकोनॉमी की है। इकोनॉमी को दुरुस्त करने के लिए जो सबसे पहली प्रीरिक्विजिट होती है वो मुल्क में इस्तेकाम होता है, और इस्तेकाम सियासी इस्तेकाम होता है। जब सियासी इस्तेकाम होता है तो उससे माशी इस्तेकाम आता है। ये कैसा सियासी इस्तेकाम है कि तमाम सियासी जमातें लड़ रही हैं, उधर फाटा में लोग चौकी पर हमला कर रहे हैं, इधर बिलावल भुट्टो के लिए हेयरिंग पर आने वालों के ऊपर पानी फेंका जा रहा है, उन पे लाठीचार्ज हो रहा है। इस मौके पर MEP फिल बेनिन ने कहा कि मसला कश्मीर पर बात करने और पाक इंडिया ताल्लुकात को बेहतर करने में वो अपना किरदार अदा करते रहेंगे। Human rights in Kashmir. I can work with the Pakistan government to further its relations, good relations with the European Union. I can work on India as much as possible to try and ease relations between Pakistan and India over Kashmir, and of course I've got the big issues in Bangladesh to take on as well. आखिर में मुंतज़मीन ने तमाम शुरका का शुक्रिया अदा किया और पाकिस्तान की सलामती और कश्मीर की आज़ादी के लिए दुआएं भी की। रिपोर्टिंग टीम के हमरा आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। अमेरिका भर में रमज़ानुल मुबारक की 27वीं शब पर मसाजिद और घरों में ज़िक्र व अज़कार की खुसूसी महफिलों का इनेकाद किया गया। अफजल तरीन रात यानी लैलतुल क़द्र की तलाश में लाखों मुसलमानों ने शब बेदारी की और खुसूसी इबादत का एहतमाम किया। पाकिस्तानी नयाद अमरीकी बाशिंदे पाकिस्तान की सलामती और इस्तेहकाम के लिए भी दुआएं करते रहे। वाशिंगटन से खुरम शहजाद की रिपोर्ट। लैलतुल क़द्र रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे की ताक रातों में से एक निहायत ही बाबरकत रात है जिसे शब क़द्र और बरकत वाली रात भी कहा जाता है। अमेरिका की 52 रियासतों में मुसलमानों की तादाद 40 लाख के करीब है, जबकि 2200 के लगभग मसाजिद भी कायम हैं। मसाजिद और घरों में खुसूसी तौर पर महाफिल भी सजाई गयी और मुख्तलिफ मसाजिद में सलात व तस्बीह का एहतमाम भी किया गया। This is the night on which so many things had been accomplished on the Asha Mohalla, and they were sent to the humanity through Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peace be upon him. The month of Ramadan is the month of giving, the month of renewal of our faith, and Laylatul Qadr is a night that all of us seek, because it's equal 82 years of our life. For a person in the last 10 days of Ramadan, we should pray more, we should pray tahajjud, read Quran more, and ask Allah, especially at the time of sahur, for forgiveness. Washington, California, Ohio, Texas, Florida, Virginia, Michigan, New Jersey, New York, Alaska, Arizona, Georgia, Maryland, कश्मीर अमेरिका की इन रियासतों में होता है जहां मुसलमान बड़ी तादाद में बसते हैं। यहां अबादतों के बड़े इज्तिमात हुए। इस्लामी मरकज मिशिगन अमेरिका में मुसलमानों की सबसे बड़ी मस्जिद है जहां रूह परवर बड़ा इज्तिमा मुनक़द हुआ। मुसलमान रो रो कर खुदा ताला से गुनाहों की माफी मांगते रहे। We can have a good opportunity to reach out to Allah subhanahu wa ta'ala and make sure that we have an opportunity to ask for help for everybody, to be generous, to be compassionate, and to be helpful to all our brothers and sisters. अहम मज़हबी त्योहारों पर मुसलमानों का जज्बा काबिल दीद होता है, जबकि इन्हें अमरीकी इंतजामिया और दीगर मज़ाहिब के लोगों की भरपूर हमायत हासिल होती है, जो कि काबिल सताइश है। खुरम शहजाद, 92 न्यूज़, वाशिंगटन।
मलेशिया में माह मुक़द्दस रमज़ानुल करीम की 27वीं शब इंतहाई अकीदत और एहतराम के साथ मनाई गई। दावत इस्लाम की जानिब से मस्जिद फ़ातिमा ज़हरा कुआलालंपुर में क़यामुल लैल का इंतज़ाम किया गया, जिसमें पाकिस्तानी कम्यूनिटी ने भरपूर शिरकत की। जावेदुर रहमान की रिपोर्ट देखिए। मलेशिया में माह मुक़द्दस रमज़ानुल करीम की 27वीं शब इंतहाई अकीदत और एहतराम के साथ मनाएगी। दावत इस्लाम की जानिब से मस्जिद फ़ातिमा ज़हरा कुआलालंपुर में क़यामुल अलील का इंतज़ाम किया गया। नमाज तरावी की अदायगी के बाद तकरीब का बाकायदा आगाज़ तिलावत कुरान पाक से हुआ, जबकि पाकिस्तानी नातख़्वां मोहम्मद अयाज ने सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में गुलहाए अकीदत पेश किए। मारूफ आलम दीन मौलाना अली अज़मत ने लैलतुल क़द्र की अज़मत पर रोशनी डालते हुए कहा कि इंतहाई खुशकिस्मत हैं वो मुसलमान जिन्हें लैलतुल क़द्र में रब्बुल जलाल की इबादत, गुनाहों से बख्शिश और कुर्बे इलाही नसीब हो जाए। हज़ारों महीनों से बेहतर इस रात के हर लम्हे से फैज़याब होने के लिए हल्का ज़िक्र, मुनाजात और सलात व तस्बीह की खास एहतमाम किया गया। दावत इस्लाम के बानी और सदर मलेशिया के मारूफ समाजी शख्सियत दातू मोहम्मद जमील के ज़ेर निगरानी मुनक्कद की जाने वाली इस रूहानी महफिल के इख्तिताम पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर ख़ुसूसी दुआ कराएगी, जबकि रोज़ेदारों के लिए पुरतकल्लुफ़ सहरी का इंतज़ाम भी किया गया था। सऊदी अरब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया, जिसमें सियासी, अदबी और मजहबी जमातों के अरकान शरीक हुए। उमैर अली की रिपोर्ट देखिए। दारुल हुकूमत रियाज में मुनक़्क़दा इफ्तार डिनर से खिताब में PTI रियाज रीजन के साबिक सदर अब्दुल कयूम खान ने कहा कि बहसियत पाकिस्तानी सियासी इख्तिलाफ़ात को बालाताक रखते हुए मुल्क व कौम की बेहतरी और खुशहाली के लिए अमल पैरा होने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला आज की इस इफ्तार पार्टी के सदक़े पूरे आलम इस्लाम में अमन लाए। पाकिस्तान को जो दरपेश चैलेंजेस है, पाकिस्तान को, पाकिस्तानी हुकूमत को, हमारे अफवाज को उसका मुकाबला करने की तौफीक अता फरमाए। ये अजीम महीना पूरी जो है आब-ओ-ताब के साथ, रहमतों के साथ, बरकतों के साथ आया और इसी तरह अपनी बरकतें समेटते हुए हमसे जा रहा है। तो इन 5 दिनों के अंदर हम जो है एक दिन का कुरान करीम की तिलावत मुकम्मल लिए लाजमी मुकम्मल करें। PTI रियाज के साबिक सदर बख्श शेर खान ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरे इक़्तिदार में पाक सऊदी ताल्लुकात को नई जहत मिली है। उम्मीद है कि इससे न सिर्फ यहाँ वर्कर्स के मसाइल हल होंगे, बल्कि इक़्तिसादी तरक्की में भी ये दोनों मुल्क मिलकर काम करेंगे। तकरीब से गुलज़ेब कियानी और दीगर ने भी खिताब किया। स्पेन के शहर बार्सिलोना के नवाही इलाके बादलोना में मुस्लिम कम्यूनिटी के ताउन से इस्लामिक सेंटर फैज़ान मदीना का इफ्तिताह कर दिया गया। इस मौके पर पाकिस्तानी कम्यूनिटी की कसीर तादाद भी शरीक हुई। शाहिद अहमद शाहिद रिपोर्ट करेंगे। स्पेन के शहर बार्सिलोना के नवाही इलाके बादालूना की मुस्लिम कम्युनिटी के ताउन से इस्लामिक सेंटर फैज़ान मदीना का इफ्तिताह किया गया। इस मौके पर मुनक्किदा तकरीब में मुकामी बल्दिया की इंतजामिया ने भी खसूसी शिरकत की। पाकिस्तानी कम्युनिटी ने इस्लामिक सेंटर के क़याम पर खुशी का इजहार किया। मेरी तरफ से तमाम अहले इस्लाम और अहले बार्सिलोना को इस मस्जिद की बहुत बहुत मुबारक हो और अल्लाह पाक हम सब को इस अल्लाह के घर की खिदमत करने की तौफीक दे। बड़ी ही खुशी हुई है कि एक और मस्जिद खुली है, क्योंकि बहुत ज़्यादा आदमी परेशान थे, कभी इधर जाते थे कभी उधर जाते थे, और तमाम भाइयों ने जो कोशिश की है अल्लाह ताला ने हम की कोशिश कबूल की है। माह रमज़ान के महीने में बहुत ही खुशी का मकाम है और अहले बादलोना ने एक मुबारकबाद असी पेश करने। वाकई इस इलाके में एक इस तरह की मस्जिद की ज़रूरत थी, जो हमारे भाइयों ने अपने बच्चों के लिए, उनकी तालीम व तरबियत के लिए जो एहतमाम किया है। मैं इस पर आप सब दोस्तों का, दावत इस्लामी को और महल्ले के जो भी इंतज़ामिया हैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। फैज़ान मदीना की मैं समझता हूँ बहुत बड़ी काविश है, और उसके साथ साथ उन दोस्तों की, उन भाइयों की जिन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, तावन किया। दावत इस्लामी जो कि आशिकान रसूल की मदनी तहरीक है,
इसके मदनी माहौल की बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह आज हम यहाँ पर स्पेन के शहर बार्सिलोना के इलाका बादालोना में हैं। यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़ी वसी और अरीज़ मस्जिद का क़याम अमल में आया है, जहाँ सैकड़ों नमाजी नमाज़ पढ़ सकते हैं। बच्चों के लिए कुरान की तालीम का अहतमाम किया गया है और अल्लाह की रहमत से अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी पूरी दुनिया में दीन मतीन के पैगाम को आम कर रही है। दावत इस्लामी वालों का हम बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने ज़ाती दिलचस्पी लेकर इसको पाया तकमील तक पहुँचाया। बार्सिलोना और इसके गिरदोनवाह में मुतअद्दिद इस्लामिक सेंटर कायम हैं, जो इस बात का सबूत हैं कि मुसलमानों को इस मुआशरे में किस हद तक मजहबी आज़ादी हासिल है। कैमरा टीम के हमरा शाहिद अहमद शाहिद, 92 न्यूज़, बार्सिलोना, स्पेन। मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में मूसलाधार बारिश और झालावारी, मौसम खुशगवार हो गया जबकि ज़ायरीन की खुशी दोबाला हो गई। मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा समेत कई इलाकों में काली घटाएं खूब जमकर बरसीं। मुक़द्दस शहरों में मूसलाधार बारिश ने जल थल एक कर दिया जबकि मदीना मुनव्वरा में झालावारी भी हुई। उम्रा ज़ायरीन ने बारिश होने पर अल्लाह का शुक्र अदा किया और खुशी का इजहार किया। ताइफ, बुरीदा, अलकसीम और दीगर शहरों में भी बारिश हुई। स्पेन के नीम खुद मुख्तार इलाका कातलोनिया में आज़ादी पसंद रहनुमा बौजिद मौंत के गांव आमिर में इस वक्त हमारे नुमाइंदा शाहिद अहमद शाहिद मौजूद हैं। आइए उनसे आज़ादी की तहरीक से मुताल्लिक पूछते हैं कि कातलोनिया की तहरीक कहां तक पहुंची है। जी शाहिद। जी, मैं इस वक्त कतलान आज़ादी पसंद रहनुमा साबका सदर पुigdemont जो इन दिनों ब्रसल्स में जलावतनी की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, उनके गाँव आमिर में हूँ, जहाँ उनका घर है, उनकी फैमिली के लोग हैं, उनकी कज़न्स और उनकी सिस्टर से भी हमारी मुलाकात हुई है। ये जो लोग हैं इनके जज्बे जवान हैं और आज़ादी की तहरीक के लिए अभी तक इनके जो दिल हैं वो धड़क रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि गुज़श्ता रोज़ होने वाले जो बलदियाती इंतखाबात और यूरोपियन पार्लियामेंट के इंतखाबात हैं, उनमें पुigdemont की यूरोपियन पार्लियामेंट के लिए उनका मुंतखब होना और जोंकेरा का यूरोपियन पार्लियामेंट में जाना ये बड़ा खुश आइंद अमर है। इन दोनों की पार्लियामेंट में मौजूदगी, यूरोपियन पार्लियामेंट में मौजूदगी के बाद जो कातलोनिया की आज़ादी की तहरीक है उसका आप एक नया रुख देखेंगे। इनके जज्बे जवान हैं और ये लोग बड़े होपफुल हैं, पर उम्मीद हैं कि कातलोनिया एक ना एक दिन अपनी आज़ादी ज़रूर हासिल कर लेगा। जी। ईद की आमद है और दियार गैर में मुकीम पाकिस्तानी भी ईद की तैयारियों में मसरूफ़ है। सऊदी अरब में ईद फैमिली फेस्टिवल का अहतमाम किया गया, जिसमें लोगों ने न सिर्फ ईद की शॉपिंग की बल्कि ढेरों इनामात भी जीते। तफसीलात उमैर अली की रिपोर्ट में। दारुल हुकूमत रियाज में नीड एंड स्टाइल की जानिब से ईद बाजार का एहतमाम किया गया, जिसमें मर्द और खवातीन के अलावा बच्चों की बड़ी तादाद भी शरीक थी। ईद बाजार में खूबसूरत कपड़ों के स्टॉल्स के अलावा ज्वेलरी, कॉस्मेटिक्स के स्टॉल्स भी लगाए गए थे, जिन पर खवातीन ने जी भर कर शॉपिंग की। ईद फैमिली फेस्टिवल के ऑर्गेनाइजर साजिदा चौधरी ने कहा कि वो हर साल ईद के मौके पर ईद बाजार का एहतमाम करती हैं ताकि कम्युनिटी अफराद को हर चीज एक छत तले दस्तयाब हो सके। ईद फैमिली फेस्टिवल में शुरका ने मुख्तलिफ खेलों और क्विज प्रोग्राम के जरिए ढेरों इनामात भी अपने नाम किए, जिससे इनकी शॉपिंग का मजा भी दुबाला हो गया। ईद शॉपिंग का जुनून सर चढ़कर बोल रहा है। मौसम की सख्ती, गर्मी का रोज़ा और दिन भर की थकान शॉपिंग जुनून के सामने बंद बांधने में नाकाम नजर आती है। मौसम सख्त है तो क्या हुआ, रोजा मुश्किल है तो क्या हुआ, शॉपिंग तो करनी है। ईद शॉपिंग का जुनून और ख्वाब हर बंदे पर सवार है। ईद के लिए खरीदारी हर कोई करना चाहता है और बहुत जल्द करना चाहता है। शॉपिंग करने आए हैं, यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा है हमें। अभी तो हमारी शॉपिंग मुकम्मल नहीं हुई, जो कि चांद रात तक चलेगी। अभी हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है, लेकिन ये है कि ईद के दिन है, बहुत इंजॉय कर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि शॉपिंग तो खत्म नहीं होती, चांद रात तक तो लगी रहेगी शॉपिंग करना। कोई मेहंदी खरीद रहा है तो कोई चूड़ियाँ, ज्वेलरी और रेडीमेड गारमेंट्स की खरीदारी भी जोरों पर है।
मुल्तान में ईद उल फितर के करीब मुल्तानी खुस्सों की मांग भी बढ़ गई है। खुस्सों की तैयारी के हवाले से रिपोर्ट करेंगे ज़हीर अब्बास। खुस्सा साजी कदीमी फन है और मुल्तानी कारीगरों ने मुनफरद और दिलकश खुस्से बनाकर इस फन में नई जान डाल दी है। तभी तो रंग बिरंगे खूबसूरत खुस्से इस खित्ते की पहचान बन चुके हैं। ईद हो, शादी ब्याह का मौका हो या फिर खुशी का कोई और त्यौहार, मुल्तानी खुस्सों के बगैर अधूरा लगता है। मुल्तानी खुस्सा जो है ये हमारी कदीमी सकाफत है। वक्त के साथ साथ इसमें काफ़ी तब्दीली आई है खुस्सों में। ये फैशन का भी अब जो है ना हिस्सा बन चुके हैं। मुल्तानी खुस्सों की तैयारी आसान काम नहीं। एक दिन में सिर्फ एक खुस्सा ही तैयार होता है। सबसे पहले चमड़ा लिया, उसे साफ करके नफासत से काटा, फिर मतलूबा साइज में ढालकर सिलाई और तिल्ले का काम किया, तब जाकर ये दिलकश मुल्तानी खुस्सा तैयार होकर दुकानों की जीनत बनता है। एक खुस्सा बन जाता है खूबसूरत, तो खूबसूरत मेहनत भी बहुत होती है। हमारी कोशिश होती है कि हम इसको इतनी खूबसूरत बनाएं कि ये बाजार में मार्केट में जाते ही बिक जाए। मार्केट में मर्दाना खुस्से 400 रुपए से 4000 रुपए तक, जबकि जनाना खुस्से 400 रुपए से 2500 रुपए तक दस्तयाब हैं। दीदा ज़ेब और दिल फरेब मुल्तानी खुस्से खूबसूरती में अपनी मिसाल आप हैं, तभी तो सभी की अवलीन पसंद हैं। कैमरामैन मेहताब हैदर के साथ ज़हीर अब्बास, 92 न्यूज़ मुल्तान। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़।